81वां सूत्र बोलिए, न भागी योगो भागस्य। भाग का अपने भागी के साथ में मिल जाना, कोई कहे ये मुक्ति है तो बोले ये भी मुक्ति नहीं है। भाग कहते हैं अंश को, और भागी कहते हैं अंश वाला जो है, भाग वाला। भाग वाला है वो भागी, और भाग हो गया अंश। अंश का अपने अंशी से मिल जाना ये मुक्ति है, बोले ये भी मुक्ति नहीं है। जैसे जो जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं, तो जीव तो हो गया उनकी दृष्टि से भाग, किसका? ब्रह्म का एक भाग हुआ। और भागी कौन हो जाएगा? वो ब्रह्म, भाग वाला। तो कह रहे हैं भागस्य से भागी योगो न मोक्ष। भाग का एक अंश का भागी के साथ मिल जाना यही मुक्ति है, ये भी मुक्ति नहीं है। एक अवयव है वो उसमें जाके अवयवी में मिल गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो परमात्मा तो निरवयव है, उसका कोई अवयव होता ही नहीं है, वो नित्य है। इसको अवयव नहीं होता। पीछे कहा ही गया है कि उसमें भाग होता ही नहीं है, निर्भागत्व की श्रुति होती है, न भाग लाभ, उसका कोई भाग ही नहीं होता है। तो जो ये मानते हैं कि एक अंश है और वो उसमें जाके मिल गया और ये मुक्ति है, ब्रह्म में विलीन हो जाना ये मुक्ति है, बोले ये भी मुक्ति नहीं है। न भागी भो योगो भागस्य। अब जो आत्मा को परमात्मा का एक अंश कहा जाता है, वो वास्तव में अंश नहीं, वो अंश इव अंश है। अंश के जैसा है इसलिए उसको अंश कह देते हैं, वास्तव में अंश नहीं है वो। कैसे अंश के जैसा अंश है? परमात्मा तो निरवयव है, उसका तो कोई टुकड़ा अवयव अंश होता नहीं है, लेकिन फिर भी जीव को उसका अंश अगर कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? कि किसी भी सावयव वस्तु का एक भाग जो अंश होता है वो छोटा सा होता है, उसके एक भाग में होता है। जैसे मिट्टी का एक कण इस पृथ्वी का एक भाग है, ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, ये भागी है, और उसका एक अंश मिट्टी का एक कण या एक पत्थर, वो उसकी तुलना में कितना सा है? थोड़ा सा है। तो जो अंश होता है वो छोटे भाग में होता है, और जो अंशी या भागी होता है वो बड़ा होता है। तो ब्रह्म तो सब जगह व्यापक है और आत्मा अणु स्वरूप है। इस दृष्टि से वो आत्मा परमात्मा के लिए कैसा है? वो उसके अंश के समान है। परमात्मा का अंश नहीं होता, बोले तो अंश के समान है। मान लो हमारे पास में कुछ धन है, कुछ लाख रुपए हैं, या किसी के पास कुछ करोड़ रुपए हैं। अब कहें कि बड़े बड़े खरबपति और न जाने कितने कितने होते हैं, बोले ये तो उसका अंश मात्र है। अंश, वहां क्या मतलब होता है अंश का? एक छोटा सा, बहुत छोटा उसकी जगह। हालांकि वहां से नहीं आया है ये अंश, हमारे पास जो धन है वो हमारा है, उसका है। समुद्र के सामने एक बूंद हो, समुद्र से बूंद नहीं ली, बूंद तो कहीं और से ली है, लेकिन कहें कि बूंद कैसी है? बोले तो इसका अंश मात्र है, बहुत थोड़ा सा है, पूरा थोड़ा है ये। तो आत्मा को जब ब्रह्म का अंश के समान अंश कहा जाता है, वहां तात्पर्य है कि वो बहुत छोटा है, परमात्मा की विशालता व्यापकता की दृष्टि में बहुत छोटा है। और शंकराचार्य भी एक प्रसंग में उपनिषद के अंदर जब अंश की बात आती है तो बोले अंश एव अंश, अंश के समान अंश है। अंश नहीं कहते सीधे, शंकराचार्य खुद, उनके वचन मिलते हैं, अंश इव अंश, अंश के समान अंश है ये भी इस बात को द्योतित करता है। तो कोई ये कहे कि एक अंश का, अवयव का अपने अवयवी के साथ में, अंशी के साथ, भागी के साथ में मिल जाना ये मुक्ति है, तो बोले ये भी मुक्ति नहीं है, मुक्ति का स्वरूप ये नहीं है। निषेध करते जा रहे हैं। देखो, नेति 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 नेति, लोग ऐसी ऐसी चीजों को मुक्ति मान के चलते हैं, आज भी चल रहे हैं, पहले भी चलते थे। निषेध कर रहे हैं स्पष्ट, ये नहीं हो सकता, ये मुक्ति नहीं है। और क्या नहीं है मुक्ति? अगला सूत्र देखिए, 82वां, न अणिमादि योगो अपि अवश्यम भावित्वात् तदुच्छित्ते है इतर
योगवत। तो न अणिमादि योगो अपि, अणिमादि सिद्धियों का मिल जाना भी मुक्ति नहीं है। योग दर्शन में आती है योगियों का ऐश्वर्य, विभूतियां, बहुत सारी विभूतियां, उसमें अणिमादि भी हैं 8। तो इन सिद्धियों का मिल जाना भी मुक्ति नहीं है, जबकि उसमें लगता है कि बहुत ऐश्वर्य आ गया, अद्भुत शक्तियां आ गई, बहुत सामर्थ्य बढ़ गया, लोग भी आश्चर्यचकित होंगे, लोग भी बहुत पूजेंगे उसको, बहुत बड़ा मानेंगे, ईश्वर के समान सत्कार करेंगे, श्रद्धा देंगे। वो भी समझेगा देखो क्या हो गया मेरे को, मैं तो जैसे ईश्वर ही बन गया हूं, ऐसा लगेगा। बोले न अणिमादि योगो भी, अणिमादि कोई भी सिद्धि है योग की, ये मुक्ति नहीं है। ये तो कुछ योग्यताएं बढ़ी हैं, सामर्थ्य बढ़ी है, ऐश्वर्य बढ़ा है, शक्तियां बढ़ी हैं, सामर्थ्य बढ़ी है। तना अणिमादि योगो भी। क्यों? अवश्यम भावित्वात् तदुच्छित्ते है, इनका हटना अवश्यम भावी है, हट जाएंगी ये तो, कभी भी हट जाएंगे, बहुत कम समय रहती है ये। अवश्यम भावित्वात् तदुच्छित्ते है इतर योगवत। जैसे अन्य चीजों का योग होता है और वो हट जाती है, तो अणिमादि सिद्धियों का भी हमारे से योग होता है और वो भी हट जाएगी। इसलिए ये भी मुक्ति नहीं है। इनको पाकर के भी तुष्ट ना हो जाए व्यक्ति कि मुक्ति की मेरे को प्राप्ति हो गई है, बस अंतिम चीज प्राप्त हो गई है, कृतकृत्यता हो गई है। लौट के तो मुक्ति से भी आता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि इसकी तुलना में वो बहुत अंतर है। अगर ये विभूतियां किसी की मान लीजिए 10 जन्मों तक रह जाए और एक जन्म 100 वर्ष का माना जाए, तो 10 जन्म मतलब 1000 वर्ष, ठीक है। और मुक्ति के काल की तुलना में ये कितना काल होगा, कितने प्रतिशत बैठेगा? 31 नील, 10 खरब, 40 अरब। 1000 साल को उसमें 1000 का भाग उसमें दे तो 0.0000000001। 8 शून्य लगाए मैंने, कितना? इतना कम समय रहता है। अगर 10 जीवन तक 1000 साल तक भी विभूतियां रह जाएं तो भी 1% का भी बहुत, 10 कितना भाग हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़वां भाग होगा। 1% का भी 10 करोड़वां भाग, इतना कम है वो। 1000 साल भी रह जाए तो 1000 साल बहुत होते हैं, 100 भी बहुत लगता है यार का, 37 दिन भी बहुत लगते हैं, 1.5 घंटा भी बहुत लगता है, 1 घंटा 1 घंटा भी किसी किसी को बहुत लगता है ध्यान का। तो उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये ऐसा है जैसे कि किसी को पक्की नौकरी मिली हो तो कितने साल नौकरी करेगा कोई? 40 साल कर लेगा यार, और कुछ ज्यादा कर सकता है क्या? ये लगभग 40 साल कर लेगा, ठीक है, 35 साल, 30 साल, 40 साल। अब उससे तुलना करें तो कैसे होगा? जैसे 1 सेकंड, किसी को 40 साल के लिए नौकरी मिल गई, मैंने आजीवन पूरी पक्की नौकरी मिल गई, और किसी को 1 सेकंड के लिए नौकरी मिली। 1 सेकंड क्या होता है 40 साल के सामने? कुछ भी नहीं। 1 सेकंड तो यूं हो गया बस, 1 2 समाप्त, 1 सेकंड। तो 40 साल जीवन, इतना बड़ी नौकरी, और इधर 1 सेकंड, उसकी तुलना में ये क्या कितना लगेगा? ये तो एकदम चला जाएगा। ये भी कोई नौकरी है क्या? 1 सेकंड के लिए कोई नौकरी पसंद करेगा? 1 सेकंड के लिए कोई नौकरी पसंद करेगा क्या? नहीं, वो 40 साल वाली तो पसंद कर सकता है, भले ही वो 40 साल वाली भी छूट रही हो, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ही मुक्ति का काल इतना अधिक है, भले ही मुक्ति छूटती हो, लेकिन ये जो और सिद्धियां और ये स्थितियां हैं, इसकी तुलना में ये तो बहुत थोड़े से काल के लिए नगण्य है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए ये भी मुक्ति नहीं है। अणिमादि का योग भी मुक्ति नहीं है। इनकी तो उच्चिति हो जाती है, मुक्ति की तुलना में बहुत कम समय में ये तो चली जाएंगे, नगण्य है। ठीक है, और देखिए एक और बताते हैं, 83वां सूत्र, बोलिए। न इंद्रादि पद योगोपि तद्वत।
इंद्रादि का पद मिल जाना, इंद्रादि पद का योग हो जाना, संयोग हो जाना, मिल जाना, प्राप्ति हो जाना, ये भी मुक्ति नहीं है। इंद्र को कौन, किसको माना जाता है? इंद्र, देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वरा भरत। देवताओं में भी वो श्रेष्ठ बनता है। देवताओं का भी जो राजा है, देवता भी मनुष्यों से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्थिति, और उसका भी जो राजा है वो इंद्र है। और तो इंद्र पद मिल जाता है, मनुष्यों का राजा बन जाए उसी में पागल हो जाए आदमी। सब मनुष्यों का राजा बन जाए कोई, आज है दुनिया में कोई, सब मनुष्यों का राजा जो बन जाए, पूरी पृथ्वी के मनुष्यों का। भारत का है 18-20% जनता है विश्व की, या चीन की है तो 22-24-25% है उसकी, उसका कोई राजा बन जाता है बड़ा। छोटे छोटे देश हैं, 100% मनुष्यों का राजा बन जाए तो भी चक्रवर्ती सम्राट की तरह से, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मनुष्यों की छोड़ो, देवताओं का जो राजा हो वो तो बहुत बहुत ऊंची चीज होगी। एक सामान्य गांव का या सामान्य अनपढ़ लोगों के बीच में कोई राजा बना हुआ है, उनका प्रधान है, और एक वैज्ञानिकों में जो प्रधान है, वैज्ञानिकों का कोई संगठन है, उसका अध्यक्ष है, वो एक अलग बात होती है। संसार के इतने इतने बड़े वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार प्राप्त, और उनके संगठन का भी जो कोई अध्यक्ष हो, मुखिया हो, जिसकी सब मानते हो वो, उसका तो महत्ता विशेष होती है। ऐसे ही मनुष्य की छोड़िए, देवताओं का भी जो राजा हो इंद्र, उसकी प्राप्ति हो जाए तो भी मुक्ति नहीं है। मनुष्यों की छोड़ दीजिए, मान लो साधु सन्यासी हैं बहुत सारे, उनका भी जो बड़ा हो, साधुओं के भी तो संगठन होते हैं अलग अलग होते हैं, उन साधुओं में भी जो सबसे बड़ा साधु हो, सबसे बड़ा साधु, सब जिसके चरण छूते हैं, जो सबसे बड़ा है, सब जिसकी मानते हैं, अनुशासन में चलते हैं ना, वो तो और भी बड़ा हो गया। कुछ भी, किसी का भी पद प्राप्त कर लें इंद्रादि, और मुक्ति वो नहीं है। यानी मुक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं है, मुक्ति की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो इतनी सारी बातें बताई, बोले ये सब मुक्ति नहीं है। अब क्या है वो तो अपने आप पता लग ही गया होगा। दीजिए। ये जो देवता कहे गए हैं जिनका राजा इंद्र है, वो इंद्र राजा और वो देवता कौन है? देवताओं के अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है। एक तो देव कहते हैं विद्वानों को, मनुष्यों में जो विद्वान हैं उनको देव कहते हैं, ठीक है। तो उसका उदाहरण तो मैंने वैज्ञानिकों का दे दिया आपको। वैज्ञानिक विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मेहनत करते हैं, समझ बहुत अच्छी होती है, उनकी बहुत कार्य करते हैं, ऐसे। तो बुद्धिमानों का भी जो राजा है, बुद्धिमानों का भी ऊपर है, ठीक है। और प्रजातंत्र में जहां राजा बन जाते हैं, उसको तो कोई नहीं कहता ना कि बुद्धिमानों का राजा है, कहते हैं क्या? उसके लिए एक व्यंग किया जाता है प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी के लिए, कि इसमें 51 मूर्ख 49 बुद्धिमानों पर शासन करते हैं। जिसका 51% हो जाएगा वो बन जाएगा, और 51 मूर्ख हैं और 49 अगर बुद्धिमान भी हैं, 51 मूर्ख एक साथ हो गए तो शासन करेंगे। ये प्रजातंत्र पे एक व्यंग है, क्योंकि यहां पर वो तो देखा नहीं जाता है कि इसकी क्या योग्यता है। सबको मत का अधिकार है, सबको समानता है। धर्म की देखो कितनी पालना है, धर्म में सबको समान देखा जाता है ना। समत्वम योग उच्यते, समत्व को योग बोलते हैं ना। ये समत्व है ना, देखो कोई कम पढ़ा लिखा है, कैसा भी है, योग्य है, कोई चोर है, कोई ईमानदार है, सबको समान दृष्टि से कौन देख सकता है? योगी देख सकता है योगी तो देख सकता है। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शी। जो पंडित होते हैं, योगी होते हैं, वो समदर्शी होते हैं, सबको समान देखते हैं। इसका व्यवहार रूप हमारे प्रजातंत्र में मिलता है, सबको समान अधिकार है।
तो ये नहीं, इसलिए मांग भी उठती रहती है। ऐसे नहीं मत का अधिकार किसी को भी हो जाए और समान हो, उसकी महत्ता अलग होनी चाहिए, लेकिन समानता के में इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते। आंदोलन हो जाएगा, समान क्यों नहीं मानते? हमारा भी उतना ही हक है जितना आपका है। ठीक है, उस दृष्टि से, एक दृष्टि से ठीक है, वो चल ही रहा है। लेकिन जहां निर्णय की बात आती है, वहां जो बुद्धिमान है, विशेष योग्यता रखते हैं, उनका निर्णय भारी होता है। वैदिक सिद्धांत क्या है? एक वेद के विद्वान का निर्णय भी बाकी सबसे मुख्य माना जाएगा, महत्वपूर्ण माना जाएगा। यह होता है। क्या वैज्ञानिकों के निर्णय होते हैं वो संख्या के आधार पर होते हैं? एक वैज्ञानिक या कुछ वैज्ञानिक भी कहेंगे, सत्य को कहेंगे, तो दुनिया चाहे लाखों करोड़ों अरबों उसको ना मानते हो तो भी वो मान्य नहीं होगा। वैज्ञानिक की बात मानी जाएगी, वो प्रमाण पे है। ये सत्य सिद्धांत होता है, ये यथा योग्य व्यवहार होता है, ये धर्म होता है योग्य के लिए। तो देवता का एक अर्थ तो विद्वान कह ही दिया। और कुछ लोग जो देवता के दूसरी परिकल्पना है कि वो विशेष शरीर होता है, विशेष स्थान पे विशेष सुख होता है इत्यादि, विशेष इंद्रियां होती हैं, वो वृद्ध नहीं होते हैं, जमीन पे भी नहीं चलते, वो जमीन से ऊपर चलते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति थोड़ा जमीन से ऊपर चलने लगते हैं ना, देवत्व को प्राप्त करते हैं। हम कहते हैं कि अब इसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे, इसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, मतलब देवता बन गया है वो। तो वैसा आप ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है। और आगे देखिए, तो मुक्ति क्या क्या नहीं होती है, ये पिछले कई सूत्रों में इन्होंने बताया। 74 से लेकर के 83 तक 10 सूत्रों के अंदर 10 चीजों का निषेध किया गया, अलग अलग हेतु आदि देते हुए। अब कुछ बातें और आगे चल रही हैं, देखिए। 84वां सूत्र बोलिए, न भूत प्रकृतित्वम इंद्रियाणाम आहंकारिकत्व श्रुते है। विषय आपके सामने पहले आ चुका है, सूत्र दूसरे ढंग से था। तो इंद्रियाणाम भूत प्रकृतित्वम न, इंद्रियों का भूत प्रकृति वाला होना नहीं है, यानी इंद्रियां भूतों से नहीं बनी है। प्रकृति मतलब कारण, भूतों से इंद्रियां नहीं बनी है। क्यों? अहंकारिकत्व श्रुते, उनके अहंकार से उत्पत्ति की श्रुति है, शब्द प्रमाण मिलता है। ये बात पहले आ चुकी है, उसी को केवल दोहराया। कुछ लोग इन सूत्रों को आगे प्रक्षिप्त मानते हैं, ठीक है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सूत्र देखिए कि जो मुक्ति होती है ये कितने पदार्थों के ज्ञान से होती है, किन किन के ज्ञान से होती है, ये भी एक स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है कि आखिर कितनी चीजों को हम जान लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान से मुक्ति होती है, अविवेक हटना है, विवेक को प्राप्त करना है, तो कितना जाने, कितने पदार्थों को जाने। तो कोई कहेगा कि भाई 6 पदार्थों को जान लो तो मुक्ति हो जाएगी, जैसा कि वैशेषिक में कहा गया। कोई कहेगा नहीं 16 पदार्थों को जान लो, जैसा कि न्याय दर्शन में कहा गया। कि न्याय दर्शन ही मत ले लेना, इससे पहले से चल रहे हैं वो वाद परंपराएं, उनको भी मान सकते हैं। तो उसका समाधान कर रहे हैं ये। तो सांख्य ना तो 6 पदार्थ मानता है ना 16 मानता है, इसलिए सांख्य के में जो लिखा है उससे तो मुक्ति हो नहीं सकती। 6 पदार्थों को जानेंगे वैशेषिक के अनुसार तो मुक्ति होगी, न्याय के अनुसार 16 को मानेंगे तो मुक्ति होगी। तो सांख्य तो ना तो 6 कहे इसने, ना 16 कहे, तो सांख्य दर्शन से तो मुक्ति होगी नहीं। ठीक है, क्यों? तो उसका निवारण कर रहे हैं। बोलिए, न षड पदार्थ नियम तद्बोधात मुक्ति ही। षट पदार्थ का नियम नहीं है कि 6 पदार्थों को उस ढंग से जाना तो ही मुक्ति होगी, कि तद्बोधात, उनके बोध से मुक्ति हो जाती है, ये कोई नियम नहीं है। निषेध भी नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि 6 पदार्थों का ठीक ज्ञान नहीं किया तो ज्ञान कर लेने पर भी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं।
6 पदार्थों का ठीक ज्ञान करने पर भी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन 6 पदार्थों का ही उसी ढंग से ज्ञान हो तो मुक्ति होगी, ये नियम नहीं है। ठीक है, उसका खंडन नहीं कर रहे हैं सिद्धांत का, लेकिन अगर कोई ऐसा सोच ले, क्योंकि उपदेश बीच का प्ररोह विकृत भी तो हो जाता है। उन्होंने कहा कि 6 पदार्थ, षण्णाम पदार्था नाम, इनके सामान्य विशेष समवाय, इनको जानने से मुक्ति हो जाती है, साधर्म वैधर्म से। वो कहा कि नहीं, इन्हीं को जानने से मुक्ति होती है, बाकी से तो मुक्ति होती नहीं है। ये उपदेश का बीज गलत ढंग से उग जाएगा किसी के मन में, उसका निवारण है ये। न षट पदार्थ नियम है, षट पदार्थों के ज्ञान से ही मुक्ति होगी, इसमें कोई नियम नहीं है। इसी से ही होगी, ही जो लगाया है ये नियम हो गया, नहीं ऐसा ही होगा यही नियम है, ऐसा नियम नहीं है। आगे देखिए 86वां सूत्र, बोलिए षोडशादिषु अपि एवं। और 16 और 16 जैसे और भी कोई कितना मानता हो, कोई कितना मानता हो, उससे भी ऐसा का ऐसा ही है। अर्थात कोई सोचे कि उन 16 को जानने पर ही मुक्ति होगी, नियम है, उसमें भी कोई नियम नहीं है। और 16 के अतिरिक्त कोई और भी विभाजन करके संख्या बता दे कि इन चीजों के जानने से होगी तो उसी से मुक्ति होगी, ये कोई नियम नहीं है। षोडशादिषु अपि एवं, उसमें भी ऐसा का ऐसा ही लगाना चाहिए। ये तो वर्गीकरण है, अलग अलग ढंग से कर दिए हैं, कुछ ने उस तरह से, कुछ ने उस तरह से। उस तरह से भी चला जा सकता है, इस तरह भी ज्ञान किया जा सकता है, लेकिन मूल तत्व जो है वो ज्ञान हो जाना चाहिए हमारे को। यहाँ 25 तत्व है, उन 25 तत्व को जान करके ठीक तरह उस तरह भी मुक्ति होती है, वो भी एक शैली है। अगला सूत्र बोलिए, न तत् निर्भागत्वम कार्यत्वात्। उस अणु का निर्भागत्व भी नहीं है, वो भी भाग है, पीछे भी वो बात आ चुकी है दूसरे तरीके से। कार्यत्वात्, उसके कार्य होने से, क्योंकि वो कार्य द्रव्य है इसलिए वो निर्भागत्व नहीं होगा, वो भाग वाला होगा ही। जो जो कार्य है वो भाग वाला होगा ही। ठीक है, तो यहां तक का पाठ आज रखते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए, और किन्हीं को पूछना है पीछे भी दे दीजिए। आचार्य जी, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों को हमने नित्य माना है जी। तो आकाश की क्या स्थिति है उसमें? अवकाश जो दिखाई देता है, आकाश जो शब्द गुण का आधार है, हाँ जी, वो महाभूत है, ठीक है, और वो अहंकार से बना है, तन्मात्राओं से बना है, वो अनित्य है। अनित्य। और दूसरा आकाश? दूसरा आकाश तो अवकाश है, वो तो भावात्मक है ही नहीं, वो तो अभाव रूप है, और वास्तव में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कुछ भी नहीं हो, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है। हाँ, परमात्मा है, प्रकृति नहीं है, इसलिए हम कह देते हैं कि अवकाश है। उस दिन शंका समाधान में भी ये बात रखी थी। अवकाश हम किसको कह देते हैं? आकाश, खाली जगह, खाली स्थान, स्पेस को बोल देते हैं। ठीक। अब जहां वायु भरी हुई है उसको भी हम कह देते हैं गौण रूप से, तो खाली जगह है, आकाश है, यहाँ कह देते हैं ना, जबकि वायु है वहां पर, जबकि और भी चीजें हैं वहां पर, प्रकाश भी है, वही गौण कथन होते हैं। तो ऐसे ही जो अवकाश रूप आकाश है, शून्य, कुछ भी नहीं हो, ऐसा तो वैदिक मत में कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि कम से कम वहां ईश्वर तो होगा ही। प्रकृति भी हो सकती है, कार्यद्रव्य भी हो सकते हैं, आत्मा भी हो सकती है, इसलिए वास्तव में तो वो है नहीं। और यदि उसको माना भी जाए कि भाई अवकाश रूप, अभाव रूप जो है, तो अभाव का तो नित्य अनित्य कहना कुछ होता ही नहीं है, आवश्यकता, वो तो वस्तु तत्व ही नहीं है, वो तो वस्तु का अभाव है, इसलिए उस पर ये घटेगा नहीं। ठीक, धन्यवाद। कुछ आचार्य जी, ये दोनों न्याय दर्शन और ये विरोध तो नहीं एक दूसरे का कर सकते? विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये जिस तरह से अनित्य बताया और वहां पर नित्य, तो ये कहाँ किस तरह से अलग? सापेक्ष कथन है ये, सापेक्ष कथन है। वैशेषिक और न्याय दोनों की दृष्टि से अणु नित्य है। अब वैशेषिक में मन को भी नित्य माना है, मन को अनित्य माना है, स्पष्ट लिखा है। तो ये सापेक्ष कथन कैसा है कि वैशेषिक और न्याय व्यवहार के स्तर पर बात करते हैं, व्यवहार के लिए, और वहां उसकी नित्यता कहते हैं कि जब से हम जन्मे हैं तब से ये मन है, या तो जब से प्रकृति बनी है और प्रलय तक मन लगातार चल रहा है,
अणु भी ऐसे ही चल रहे हैं महाभूत के। सृष्टि जब बनी तो पंच महाभूत बन गए, तन्मात्राओं से महाभूत बन गए, वो अणु हो गए। अब उनसे ये सारा जगत बन रहा है, चल रहा है, बिगड़ रहा है, तो भी अणु तो है वहां पर महाभूतों के। कब उनका नाश होगा? जब प्रलय होगी। तो इस दृष्टि से ये नित्य है। और इसको नौकरी के संदर्भ में ले सकते भाई, इसको तो पक्की नौकरी मिल गई, परमानेंट नौकरी मिल गई। परमानेंट मतलब कभी हट सकती है परमानेंट वाली, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि परमानेंट। कैसे परमानेंट हो गया? 60 साल में सेवानिवृत्त करने लगे, बोले नहीं आपने तो कहा था कि परमानेंट नौकरी हो गई, अब टेम्परेरी नहीं है। ये नियम नहीं चलेगा। सापेक्ष कथन होते हैं, जितना संभव है उतने को भी हम स्थायी या नित्य कह देते हैं। क्यों? ये व्यवहार के स्तर पर भाषा में खूब प्रयोग होता है। तो न्याय और वैशेषिक हमारा जो दृश्य जगत है उस व्यवहार को लेकर के बहुत सारे कथन करते हैं। इस दृष्टि से वो नित्य कहते हैं उनको। ये सापेक्ष, अगर सबको मिलाकर के देखेंगे तो उनका कथन एक परिप्रेक्ष्य में नित्य कहना ठीक है, लेकिन तत्वतः अंततः देखेंगे तो ये ठीक है। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, ये सक्रिय और निष्क्रिय से क्या तात्पर्य है? सक्रिय, हम आत्मा को निष्क्रिय भी मानते हैं, तो ये मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। हम किस तरह निष्क्रिय मतलब आत्मा में अपनी कोई क्रिया नहीं होती है। आत्मा में अपनी कोई क्रिया नहीं होती है। आत्मा स्वयं इधर से उधर नहीं जा सकता। एक जगह है तो भी उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो घूम रहा हो ऊपर नीचे अगल बगल में, या उसके अंदर कुछ क्रियाएं हो रही हो, ये नहीं है। अब जैसे एक पात्र में पानी रखा हो, कांच का पात्र है, वो पानी स्थिर रखा है बिल्कुल, उसमें गति है या नहीं है? नहीं है। उसका एक प्रयोग करवाया जाता है बचपन में। बोले एक शाही की टिकिया या तो पोटेशियम परमैंगनेट लाल लाल होता है ना, लाल दवा, उसका एक कण नीचे डाल दो और उसको छोड़ दो, नहीं हिलाओ, नहीं हिलाओ नहीं, तो वो देखेगा वहां से वो रंग निकला हुआ यूं धीरे 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 ऊपर जाता हुआ दिखेगा। रखा है जो का तुम, बाहर से स्थिर दिख रहा है, अंदर से गतिशील है। और इस सारे संसार को जगत शब्द दिया, ये निर्वचन से पता लगता है। जगत, गति जिसमें है, बार बार लगातार जिसमें गति है उसको जगत बोलते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगती में गतिशील में जो भी गतिशील है वो सब, उस सब में परमात्मा व्याप्त है। इसका नाम ही जगत इसलिए रख रखा है इन्होंने। तो एक गति गति दिखाई दे रही है। अब यूं तो स्थिरता दिख रही है हमारे को, पृथ्वी स्थिर दिख रही है, मकान स्थिर दिख रहे हैं, बाकी कुछ गतिविधियां हो रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं, हम प्राणी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वायु बह रही है, लेकिन ये स्थिरता भी तो दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अंदर भी गति है। वैज्ञानिक भी आज बोलते हैं परमाणु है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं? द्रव में भी है, गैस में भी है, गति है ना। सब कौन सी चीज रुकी हुई है ये बता दीजिए दुनिया में? तो जगत्याम जगत, ये सब गतिशील हैं। इनके तो गति एक तो होती है स्वयं दूसरी जगह जाना, एक उसी के अंदर। तो जीवात्मा न तो स्वयं दूसरी जगह जा सकती है, और वो अगर रखी भी हो तो अपनी जगह भी यूं घूमना नहीं या कुछ भी नहीं कर सकती, और रखी भी है तो अंदर भी उसमें कोई गति नहीं होती है। आत्मा निष्क्रिय है, क्रिया से रहित है। अब उसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं कि दूसरा उसको इधर से उधर कर सकता है, ये क्रिया तो है। क्योंकि जैसे हम शरीर में हैं, हम चलते फिरते हैं, तो शरीर के साथ साथ हम इधर उधर आते हैं ना, आत्मा साथ साथ ही तो जाती है। आत्मा शरीर के अंदर है, वो साथ साथ जाएगी। मृत्यु के बाद भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, परमात्मा भेजता है, मन के वेग से जाता है, जैसे भी जाता है, तो देशांतर गति होती है आत्मा की। इस रूप में अन्य के द्वारा तो करवाई जा सकती है, लेकिन उसकी अपनी नहीं है, इतना अर्थ लेंगे निष्क्रिय का। फिर ये शरीर आत्मा के कारण ही चल रहा है जिस तरह से, उसकी प्रेरणा से, तो वो शरीर के साथ जा रही है या आत्मा शरीर को लेकर जा रहा है? शरीर आत्मा को लेके जा रहा है, आत्मा की इच्छा के अनुरूप शरीर आत्मा को लेके जा रहा है। जैसे कोई लूला लंगड़ा हो, मान लो मेरे हाथ पैर कट जाए, मैं चल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैंने कहा कि मेरे को चिकित्सालय लेके जाओ, न लोगों ने मेरे को कुर्सी पे बैठा दिया, कार में बैठा दिया, चिकित्सालय ले गए। मैं तो चल नहीं रहा, मेरी तो इच्छा थी कि भी मेरे को चिकित्सालय ले जाओ, मेरे दोनों पैर कट गए, मैं चल नहीं सकता, और दूसरे ले गए। ऐसे तो आत्मा की इच्छा से चलता है शरीर, ये ठीक है,
आत्मा के प्रयत्न से चलता है, ये ठीक है, लेकिन आत्मा की क्रिया नहीं है। क्रिया तो इंद्रियों और शरीर में हो रही है। अब उसके कारण आत्मा चूंकि अंदर बैठा है इसमें वाहन में सवार की तरह से, उसके साथ साथ जाता है। ये गति तो है आत्मा में, शरीर के साथ साथ जो जाता है उसका निषेध नहीं है। धन्यवाद। ठीक है। सांख्य दर्शन की 37वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो वो पूछ सकेंगे। पीछे एक प्रसंग आया था आवसत्य अग्नि का, चौथे अध्याय का 22वां सूत्र, जिसमें पंचाग्नियों का वर्णन था। तो आवसत्य अग्नि, आवसत कहते हैं घर को, गांव को। घर में जो अग्नि रहती है उसको आवसत्य अग्नि बोलते हैं, एक सामान्य अर्थ समझने के लिए। यज्ञ में भी रहती है वो। ये अग्नि या तो विवाह संस्कार के समय स्थापित की जाती है। विवाह होता है तो उस परिवार के लिए वो अग्नि रहती है। जिस अग्नि के हम फेरे लेते हैं, जिस अग्नि की साक्षी में अग्नि जलाते हैं, फिर पूरा संस्कार करते हैं, उसी अग्नि को रखा जाता है। विवाह के समय एक नया परिवार प्रारंभ हो रहा होता है, तो वो पति पत्नी उस अग्नि को बचा के रखते हैं। वो परंपरा थी। उसको कंडे में, लकड़ी में जला करके दबा के रखते हैं, और फिर प्रतिदिन उसकी राख हटा के उसी को चेता करके और उसी में यज्ञ आदि भी करते हैं। उससे लेकर के यज्ञ में भी ऐसे ही दबा के रखते हैं, उसी अग्नि का प्रयोग करते रहते हैं। बुझ जाती है तो फिर से करते हैं, उसका प्रायश्चित आदि भी है। तो वो अग्नि, ये आवसत्य अग्नि या तो इस समय की जाती है विवाह के समय, अथवा जिस समय में ये यज्ञ आदि किए जाते हैं तब भी वो प्रारंभ की जाती है। अगर किसी के पास पहले से नहीं है तो तब भी उसको किया जा सकता है। और दूसरे परिवारों से भी लाई जाती है, वैश्य कुल से इत्यादि, बड़बूजिए के पास से इत्यादि। कुछ निषेध भी हैं। शमशान की अग्नि नहीं लाई जाती है, जिसमें मृतक शरीर का दाह होता है। दूसरी जगह से भी वो लाई जाती है। और इसमें जो 5 अग्नियां थी, इनके अंदर सभ्य और ये आवसत्य, ये 2 अग्नियां स्मार्त अग्नियां कहलाती हैं। पहली 3 श्रौत अग्नियां कहलाती हैं। श्रौत का मतलब है श्रुतियों से संबंधित कर्म जिसमें किए जाते हैं, उनको श्रौत अग्नि कहते हैं। इसलिए उनको श्रौत कर्म भी कहते हैं। और जिन कर्मों को स्मृति ग्रंथों के आधार पर किया जाता है, उन कर्मों को स्मार्त कर्म कहते हैं। और वो अग्नियां जिनमें स्मृति के द्वारा कहे गए, स्मृति ग्रंथों के बताए हुए कर्म किए जाते हैं, उनको स्मार्त अग्नि बोलते हैं। तो ये सभ्य और आवसत्य, ये स्मार्त अग्नियां कहलाती हैं। और जहां यज्ञ होता है उसमें सभ्याग्नि के पूर्व की तरफ उसको रखा जाता है। इस तरह का कुछ ये वर्णन आवसत्य अग्नि के लिए मिलता है। ठीक है। और पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, हमारा सांख्य दर्शन का 5वां अध्याय चल रहा है और 88वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। तो किन्हीं को पूछना हो तो हाथ खड़ा करेंगे। नहीं तो आगे चल, पीछे पहले से खड़ा करना चाहिए। आचार्य जी 79 सूत्र में आपने कृत की हानि बताया था, वो जरा समझ नहीं आया। वो अलग बात थी। ये तो सूत्र से समझना, कृत की हानि। कृत कृत मतलब जो हमने किया है, जो कर्म हमने किए हैं, तो
मुक्ति प्राप्ति यदि शून्य ही है, उसमें शून्य हो जाता है शून्य, तो कहते हैं कि भाई फिर जो हमने किया था, तो हम ही नहीं रहे तो जो हमने किया था उसका कोई फल मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है। तो किए हुए की हानि होना, ये कर्मफल में एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। कर्मफल व्यवस्था में ये नियम रहता है कि जिसने किया है वो ही भोगता है, दूसरे का नहीं भोगता है, और किया है तो वो भोगेगा। जी। तो जिस उद्देश्य से पुरुषार्थ किया था, साधना की थी, और वो खुद ही नहीं रहा तो फिर क्या होगा? ये उसको कहते हैं कृत की हानि। इसलिए ये सिद्धांत नहीं माना जा सकता। धन्यवाद जी, पूछिए। आचार्य जी नमस्ते। ये आपने अभी बताया कि आवसभ्य अग्नि, आवसथ्य अग्नि को घर की अग्नि कहते हैं। तो इससे पहले जो एक अग्नि आई है गार्हपत्य अग्नि, इसका घर से संबंध नहीं है क्या? उसका भी संबंध है। घर से जो अग्नि उठा के लाई जाती है जी, और वहां स्थापित की जाती है वेदी में जी, एक स्थान पर, और उसमें कुछ गृह कार्य किए जाते हैं। जो आहुति हम देंगे उसको पकाना, करना, गर्म करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं, उसको गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। वो कार्य रसोई में ना करके, वहां घर में ना करके, यहीं पर ही किए जाते हैं। वो अग्नि उठा के यहां पर लाई जाती है, वो अलग है। जी। तो इसमें आपने अभी बताया कि स्रोत अग्नि और स्मार्थ अग्नि, ये दो शब्द जो बताए इनके क्या अर्थ समझे? जी, एक तो श्रुति से तो श्रौत बनता है। श्रुति, श्रुति मतलब वेदोक्त। वेदोक्त जो कर्म हैं श्रुति से कहे गए उनको कहते हैं श्रौत कर्म, और वो श्रौत कर्म जिस अग्नि में किए जाते हैं उसको श्रौत अग्नि कहेंगे। ठीक है। और स्मार्त शब्द बनता है स्मृति से। स्मृति ग्रंथ होते हैं शास्त्र, ये याददाश्त वाली स्मृति नहीं है, स्मृति ग्रंथ होते हैं। उन स्मृति ग्रंथों में जो कर्म करने का विधान किया गया उन कर्मों को कहते हैं स्मार्त कर्म, और वो कर्म जिस अग्नि में किए जाते हैं उन अग्नियों को कहते हैं स्मार्त अग्नि। तो इसमें जैसे स्मृति ग्रंथ आप बता रहे हैं, जैसे संस्कार विधि ले सकते हैं, आज के युग के हिसाब से कह सकते हैं। अच्छा, पर ठीक है। प्राचीन ग्रंथों पे ही ये अधिक लागू होता है, जो परिभाषित हैं उन्हीं पे लागू होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो आगे चलेंगे, देखिए। पांचवें अध्याय का 89वां सूत्र। तो पीछे बहुत सारी अलग अलग चर्चाएं चली तत्व आदि की, और अणुओं के बारे में भी चर्चा चली। नित्य है, भाग है या नहीं है, मन के बारे में चर्चा चली। ये जो सूत्र हैं इनको जो प्रक्षिप्त मानते हैं वो चल रहे हैं 79 से लेकर के 89। अभी तो हम 89 7 से वहां से शुरू किया, अभी और आगे चलते जाएंगे। इनको उदयवीर जी ने प्रक्षिप्त सूत्र माना है। एक 115 तक अभी चलेंगे आगे। ब्रह्ममुनि जी ने इनको सांख्य दर्शन का ही मान करके उल्लेखित किया है। तो इन सूत्रों से संबंधित कुछ समस्याएं तो हैं, जिसके लिए लोगों को बाध्य होना पड़ा कि ये इसके मूल सांख्य के नहीं है, बाद में मिलाए हुए हैं, प्रक्षिप्त हैं, या कुछ बातें ऐसी हैं। कुछ अस्पष्टताएं भी हैं इन सूत्रों में, पर जितना होता है हम उसको समझते हुए चलते हैं। कुछ जगह एकदम स्पष्ट रहेगा, कुछ जगह थोड़ा सा विचार के लिए रहेगा। तो 89वां सूत्र बोलिए। न रूप निबंधनात् प्रत्यक्षत्व नियम। प्रत्यक्षत्व का, प्रत्यक्ष पने का नियम
कि प्रत्यक्ष किसका होता है, प्रत्यक्ष किसका होता है, ये नियम न रूप निबंधनात्, रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। निषेध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोक में ऐसा प्रचलन देखा जाता है कि हम प्रत्यक्ष उसका कहते हैं जिसमें रूप होता है। आंखों से जिसको हम देख पाते हैं उन वस्तुओं को हम कहते हैं कि इसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ठीक है, यही माना जाता है प्रत्यक्ष। आंखों से देखा तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रचलन में ये है, केवल एक इंद्रिय से और एक ही विषय, उसका लाल पीला काला रंग जो भी है वो जो हमें दिखाई देता है, उसके परिमाण जितनी जगह में दिखाई देता है, इस प्रकार से। और अगर हम आंख से नहीं देख रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति ये नहीं स्वीकार करता कि प्रत्यक्ष किया है, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते सामान्यतः। अब वायु का है तो वायु का प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? तो जो रूप से बंध करके बात करते हैं प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष वो जो रूप वाली चीज हो और जिसको आंख से देखा जाए, ये जब हम नियमन करते हैं तो अब वायु का प्रत्यक्ष तो नहीं होता, क्योंकि आंख से नहीं देखी जाती और परिभाषा ही सीमित कर दी तो उसके अंतर्गत तो नहीं होगा। भूख का प्रत्यक्ष होता है, भूख भी कोई दिखाई देती है क्या जो भूख का प्रत्यक्ष होता है? और बच्चों को पूछेंगे ये बोलेंगे, औरों को भी। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्षत्व का नियम है कि इस चीज का प्रत्यक्ष होता है, इसमें रूप का निबंधन नहीं है, रूप का बंधन नहीं है कि रूप हो, रूपवान वस्तु का ही प्रत्यक्ष होता है, ये नियम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें रूप नहीं होता है उसका भी प्रत्यक्ष किया जाता है, उसका भी प्रत्यक्ष माना जाता है। यहां जो सांख्य में प्रत्यक्ष की परिभाषा है वो केवल रूप से बंधी भी नहीं है, रूप के अतिरिक्त अन्य विषय भी, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, जब उनका ज्ञान करते हैं तो उसको भी प्रत्यक्ष ही कहते हैं। और इसके अतिरिक्त विशेष रूप से आत्मा और परमात्मा का, कोई आत्मा का प्रत्यक्ष किया, परमात्मा का प्रत्यक्ष किया, इनका साक्षात्कार किया, ये जब बोलते हैं तो सामान्य व्यक्ति के मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, रूप रहित है, और एक तरफ कह रहे हैं कि उसका प्रत्यक्ष किया या साक्षात्कार किया, तो ये कैसे संभव है? या तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और यदि प्रत्यक्ष हो सकता है तो वो रूपवान है, वो रूपवान नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और प्रत्यक्ष अगर हो रहा है तो वो रूपवान नहीं है। इस संबंध बना करके रखते हैं। उन्होंने व्याप्ति क्या बना ली? रूपवान का ही प्रत्यक्ष होता है, जिसका प्रत्यक्ष होता है वह रूपवान होता है, व्याप्ति बना ली अपनी परिभाषा के अनुसार। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष में ये कोई नियम नहीं है हमारे यहाँ पर। जो प्रत्यक्ष के अंदर उन्होंने कहा था यत् संबंध सिद्धम तदाकार और लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्ष, और उसमें कहा था योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् अदोष, और लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद् वा अदोष। तो आंतरिक भी प्रत्यक्ष होता है, वो तो रूप वाला नहीं होता है। और लीन वस्तुओं का, सूक्ष्म वस्तुओं का जो ज्ञान होता है वो भी प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है, रूपवान नहीं होता है, लेकिन प्रत्यक्ष कहलाएगा वो भी। तो सांख्य की परिभाषा बड़ी व्यापक है, और उसी दृष्टि से इन्होंने ये स्पष्टीकरण किया कि रूप को से जुड़ा हुआ, बंधा हुआ प्रत्यक्ष का नियम नहीं है, रूप के अतिरिक्त भी रूपवान, रूप रहित वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, अगला सूत्र 90, बोलिए। न परिमाण चातुर्विध्यम द्वाभ्याम तद योगात्। एक परिमाण शब्द आया यहां पर। परिमाण मतलब किसी वस्तु का अपना विस्तार, घेरा, वो वस्तु कितनी दूर तक फैली हुई है। बालू का कण है, उसका भी अपना एक विस्तार है, जितना भी है वो, जितनी जगह में है वो। परमाणु का भी है, आंवले का भी है, कद्दू का भी है, पृथ्वी का भी है, हम शरीरों का भी, हम जो शरीरधारी हैं उनका भी, सबका अपना अपना है। तो हर वस्तु का अपना फैलाव होता है,
और उसको कहते हैं परिमाण। परिमाण तो ये एक स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि न परिमाण चातुर्विध्यम, परिमाण 4 प्रकार का होता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मानने की। कुछ लोग 4 प्रकार का मानते हैं। अगर यूं परिमाण देखने लगे तो अनंत है, कितने प्रकार के। तो 2 परिमाण तो मानते ही हैं। इनका मानना है एक अणु परिमाण और एक महत परिमाण। अणु मतलब बहुत छोटा और महत यानी बड़ा। बस 2 परिमाण मानते हैं, अणु और महत। और जो बीच के हैं उनको भी सबको महत ही बोलते हैं। और छोटा, बहुत छोटा है वो अणु परिमाण, और जो बीच के उससे बड़े 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 कितने भी बड़े, वो सब महत परिमाण में ही आएंगे। परमात्मा विभू है, सर्वत्र व्यापक है, वो भी महत परिमाण ही माना जाएगा। पहाड़ भी महत परिमाण माना जाएगा, थाली भी महत परिमाण मानी जाएगी। इस प्रकार हमारा शरीर भी महत परिमाण वाला माना जाएगा। तो अणु और महत बोले, इसी से 2 से काम चला जाएगा। तो जो 4 मानते हैं वो 2 चीजों को और मानते हैं, वो है ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, लंबा। ह्रस्व और दीर्घ। मान लीजिए कोई रस्सी है, रस्सा है, बहुत लंबा है, बड़े बड़े रस्से आते हैं, पुलों में भी बंधे हुए रहते हैं लोहे के, और कितने बड़े बड़े आते हैं, पूरा उसको घेरा करते। या धागा जो होता है गिट्टे में लिपटा हुआ होता है, वो दीर्घ होता है, लंबा होता है, बहुत लंबा। पतंग का है इत्यादि जो लपटे हुए आते हैं, ये जो परिमाण है इसको दीर्घ कहते हैं, लंबा। और जो छोटा टुकड़ा होता है छोटा सा, उसको कहते हैं ह्रस्व। तो अणु और महत से अतिरिक्त तो ये 2 परिमाण और माने जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। वैशेषिक दर्शन में ये 4 आते हैं, उस परंपरा में 4 माने जाते हैं। अणु और महत को वो ले लेते हैं, जैसे गोलाकार चीज है, आयताकार है, त्रिकोणाकार है, उन चीजों के अंदर। और ह्रस्व और दीर्घ का परिमाण कहां देखते हैं? जो पतली चीजें होती हैं लेकिन यूं लंबी बहुत होती है, तार है, रस्सा है, डाली है, ऐसी ऐसी चीजें। तो अणु और महत से भिन्न उन्होंने ह्रस्व और दीर्घ ये 2 परिमाण और माने, ऐसे करके 4 परिमाण माने। तो उसकी तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं न परिमाण चातुर्विध्यम, परिमाण को 4 प्रकार का मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? द्वाभ्याम तद योगा, 2 के द्वारा ही उनका भी ग्रहण हो जाएगा। वो 2 कौन से हैं? अणु और महत परिमाण, जो कि सांख्य दर्शन मानता है। तो बोले जिसको आप ह्रस्व और दीर्घ कह रहे हो वो हमारी दृष्टि से महत परिमाण में ही आ जाएगा। वो ह्रस्व भी है, धागे का, रस्सी का छोटा सा टुकड़ा भी है, वो भी हमारी दृष्टि से महत परिमाण में ही आएगा, अणु परिमाण तो नहीं है वो। तो ह्रस्व और दीर्घ को भी महत परिमाण में ही मान लेते हैं। अब यूं तो तरतम भेद से बहुत मानने पड़ेंगे, और आप 4 ही क्यों मान रहे हैं? फिर तो और भी मान लीजिए आप। तिकोना भी होता है, षटकोण भी होता है, घनाकार होता है, आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, और न जाने कितने तरह के मान सकते हैं। फिर 4 ही क्यों? अगर आपको यूं आकार प्रकार देखना है, गोलाकार है, यूं देखना है, तो फिर बहुत सारे आकार मानिए आप। वो तो मानते नहीं, आप 4 ही मान रहे हो। तो केवल संकेत ही तो करना है। तो उस दृष्टि से तो अणु और महत ये 2 परिमाण होते हैं। तो न परिमाण चातुर्विध्यम, इस शास्त्र में अपनी दृष्टि से द्वाभ्याम तद योगा, 2 से ही उसका काम चल जाएगा। जैसे पीछे कहा था न वयम षट पदार्थवादिनो, न षट पदार्थ नियम तद बोधात मुक्ति ही इत्यादि जो बातें थी, उनसे भी होती है। आप 4 तरह भी व्यवहार कर सकते हैं, परिमाण 4 प्रकार के भी मान सकते हैं, लेकिन हमारा काम तो 2 से ही चल जाएगा। हम जो चीजें बता रहे हैं उसमें 2 से ही काम हो जाएगा इस शास्त्र में। हो गया? आगे देखिए 91वां सूत्र, बोलिए। अनित्यत्वेपि स्थिरता योगात प्रत्यभिज्ञानम सामान्यस्य। अब ये जो सूत्र हैं इनके अलग अलग तरीके से अर्थ होते हैं।
अलग अलग संदर्भों में, पृष्ठभूमि में। अभी हम इसको सामान्य से सामान्य को लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि वैशेषिक में 6 पदार्थ माने गए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक है, तो इस सामान्य, विशेष और समवाय, इससे संबंधित कुछ चर्चा आगे चलेगी। द्रव्य हमें पता है, भाई वस्तु होती है, ये भी मानते हैं। गुण उस वस्तु की विशेषताएं होते हैं, कुछ धर्म होते हैं उसमें, उसको गुण कहते हैं। ये गर्म है, ये ठंडा है, ये चिकना है, ये खुरदरा है, ये भारी है, ये हल्का है, इत्यादि। ठीक है, ये चेतन है, ये अचेतन है, इसमें सुख है, इसमें दुख है, इसमें ज्ञान है, इसमें अज्ञान है, इत्यादि। तो द्रव्य और गुण, और द्रव्यों में क्रियाएं भी होती हैं, क्रियाओं का भी हमारा देखते ही रहते हैं हम। तो द्रव्य, गुण, कर्म, ये 3 चीजें तो ठीक आ रही हैं। अब ये जो सामान्य, विशेष, समवाय, 3 चीजें और कही गई, इनके बारे में कुछ और चर्चा अपेक्षित है। इसको क्या माने, ये कोई वस्तु है, द्रव्य गुण के अतिरिक्त कुछ चीज है सामान्य, विशेष द्रव्य गुण कर्म से अतिरिक्त कुछ है, और समवाय द्रव्य गुण कर्म से कुछ अतिरिक्त है। ये एक दार्शनिक चर्चा आगे चला रहे हैं। ये इसको सामान्य का व्यवहार करते हुए भी सामान्य को अलग से नहीं मानते, उसको अलग से तत्व नहीं मानते। वैशेषिक में जैसे सामान्य को एक अलग तत्व माना, पदार्थ माना, 6 पदार्थों में से एक सामान्य को कहा, ये उसको अलग से तत्व नहीं मानते। इस सृष्टि की रचना और वो जो 25 तत्व थे वो बता दिए उन्होंने, वो उसमें सामान्य अलग से कहीं नहीं आया। सामान्य का मतलब होता है समानता, किन्हीं भी 2 वस्तुओं में कुछ ना कुछ समानता हो सकती है। तो ये जो समानता है, ये अलग चीज है या वही चीजें हैं, ये एक विचार की बात है। भाई हम व्यवहार के लिए सामान्य को मानते हैं कि भाई ये कपड़ा भी सफेद है, ये कपड़ा भी सफेद है, ये सफेदी इनकी समान है, ये कपड़ा लाल है, ये सफेद है, लेकिन वो भी सूती है, ये भी सूती है, ये सूती है, सूती है, ये समानता हो गई उसकी। लेकिन वो लाल है, ये सफेद है, ये विशेषता होगी। अब लोहे का कोई टुकड़ा है, तो कपड़े के लोहे के टुकड़े से क्या समानता, उसकी भी समानता है कुछ न कुछ। तो इसको भी स्पर्श कर सकते हैं, उसको भी स्पर्श कर सकते हैं। इनमें भार है, उसमें भी भार है। ठीक है, ये सूत से बना, वो सूत से नहीं बना है, वो धातु लोहे से बना हुआ है, लेकिन इतनी बहुत सारी समानताएं हैं। कपड़े को भी आंख से देख लेते हैं, लोहे के टुकड़े को भी आंख से देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारी समानता है, वो भी जड़ है, ये भी जड़ है। तो ये सामान्य समानता है क्या चीज, इसको हम अलग से माने नहीं माने, ये सब कुछ चर्चा आगे चलेगी। और इसमें सामान्य का एक बिंदु आता है कि सामान्य को एक जाति नाम से भी कहा जाता है, जाति। जैसे कि हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यता हमारे में समान है, सामान्य है ना मनुष्यत्व, तो मनुष्य हमारी जाति होगी। गाय हैं, उनमें गोत्व जाति है, गोपना है उसमें, जाति कौन सी है, गोत्व जाति है। गाय सब समान है, इसको भी गाय बोल रहे हैं, उसको भी गाय बोल रहे हैं, ये गाय की समानता है, ये क्या गोत्व है, ये जाति है उनकी। ऐसे वृक्षत्व, और वृक्ष में भी हम किसी अलग वृक्ष को देखेंगे, ये आम का वृक्ष है, ये लीची का है, तो आम्रत्व ये एक अलग जाति हो जाएगी। वृक्ष की तरह से एक जाति हो गई वृक्षत्व, लेकिन वृक्ष में भी एक आम का है, एक लीची का है, एक चीकू का है। अब ये भेद देख लिया हमने, तो औरों से तो भिन्न हो गया, लेकिन आम के जितने पेड़ हैं उनमें फिर एक समानता मिल गई हमारे को, इसमें भी आम्रत्व है, इसमें तो आम का वृक्ष एक अलग जाति हो गई, प्रजाति हो गई, लीची का अलग हो गया, चीकू का अलग हो गया। इसी तरह से ये कपड़ा भी जड़ है, लकड़ी भी जड़ है, लोहा भी जड़ है, पुस्तक भी जड़ है। अब इसमें जड़ समान देखा तो इसमें जड़त्व जाति है, 2 हो गई, एक जड़त्व जाति, एक चेतनत्व जाति।
तो जाति है वो समानता पर निर्भर करती है। समानता जहां होती है हम उसको कहते हैं कि समान जाति का है, इस जैसा है, ये एक जाति है इनकी। समान होता है तो कहते हैं एक जाति। तो सामान्य और जाति ये मिले मिले से हैं। और जाति को व्याख्या करते हुए और जगह नित्य माना जाता है। जाति को नित्य माना जाता है। जाति के विपरीत एक शब्द है व्यक्ति। जाति और व्यक्ति, हम सब जैसे हैं। अब हम सब में मनुष्य जाति है, हम ये कह रहे हैं, एक तो ये हो गई। और अब एक एक इकाई भी तो है, एक शरीर ये, एक मनुष्य 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 ये जो एक है इकाई, मनुष्यत्व सब में है, वो एक जाति हुई। लेकिन मनुष्यत्व की जो एक इकाई है कि हाँ ये एक मनुष्य है, हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक मनुष्य है। दो को मिला के नहीं कहेंगे कि ये, वो तो कहेंगे दो है मनुष्य, उसको एक मनुष्य नहीं कहेंगे। 10 है तो 10 कहेंगे। तो किस आधार पर हमने ये तय किया कि ये 10 मनुष्य हैं? इसमें एक ये, एक ये एकत्व का ज्ञान किस इकाई में हुआ? हमने उसको व्यक्ति बोलते हैं। एक व्यक्ति ये, एक मनुष्य व्यक्ति ये, एक मनुष्य व्यक्ति ये, ऐसे 10 मनुष्य व्यक्ति, बोले इन 10 में मनुष्यत्व है। तो जाति और व्यक्ति ये दो शब्द है। व्यक्ति मतलब एक इकाई होगा ये, और जाति मतलब उसका समूह रूप में जो होता है। तो व्यक्ति तो नष्ट होने वाला होता है। व्यक्ति है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य नष्ट होगा, जन्म लेता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति अगर नष्ट हो जाए तो क्या मनुष्यत्व जाति भी नष्ट हो जाएगी? नहीं होगी ना, नहीं होती है ना। मनुष्य तो उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। प्रतिदिन कितने व्यक्ति मरते हैं, आज तक न जाने कितने मनुष्य मर चुके। क्या मनुष्यत्व समाप्त हो गया है? मनुष्यत्व तो चल रहा है। तो व्यक्ति तो अनित्य है और जाति नित्य है, ये प्रसंग चलता है। जाति नित्य है, भिन्नों में भी जो अभिन्न रहती है और छिन्नों में भी जो अछिन्न रहती है उसे जाति बोलते हैं। भिन्नों में भी अभिन्न मतलब हम सब व्यक्ति की दृष्टि से मनुष्य भिन्न भिन्न है, लेकिन उसमें भी जो अभिन्नता है हमारी, वो क्या है? हम भिन्न भिन्न हैं और हमारे में अभिन्नता क्या है? मनुष्यत्व की। तो भिन्नों में भी जो अभिन्न रहती है वो जाति होती है। और छिन्नेषु छिन्न होने पर भी, नष्ट होने पर भी, एक छिन्न हो गया, नष्ट हो गया, तो भी जो अछिन्न रहती है, मनुष्यत्व कम हो जाता है क्या? अगर कुछ मनुष्य आज मर गए, कुछ और मर जाएंगे, हम भी किसी दिन मर जाएंगे, तो क्या मनुष्यत्व जो जाति है उसका कोई भाग समाप्त हो जाएगा? मनुष्यत्व में कुछ कमी आएगी क्या? कुछ भी नहीं आएगी। तो व्यक्ति के नष्ट होने पर भी, छिन्न होने पर भी जो अछिन्न रहती है उसे जाति कहते हैं। तो जाति को नित्य माना जाता है एक दृष्टि से, ये एक दृष्टि है। तो जाति को भी माना जाता है, सामान्य को माना जाता है, जाति मानते हैं, उसको नित्य मानते हैं।